पोथी घर आजची दालक भंडार विद्या विचारक निर्मल स्रोत मैथिल सांस्कृतिक दीप जरय पुस्तक सागर। ओम मंगलमणिमय मालां बालां विद्युत प्रभा जालां वंदे हिमगिरिबालां तपोबलाप्तेश्वरां शुद्धां। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, उपस्थित विशिष्ट विद्वद्गण एवं सज्जन, एहि प्रकार के कार्यक्रम होते रहे, यह चलंत के लक्षण, प्रगति के लक्षण। लोक अछि, हमार अस्तित्व अछि, तकर की प्रमाण तऽ हम बजै छी, हम काज करै छी, तऽ से काज भऽ रहल है। एहि प्रकार के काज शुरुआत अछि। पोथी घर फाउंडेशन के हम एहि वास्ते बहुत बहुत साधुवाद दै छियनि जे एहि प्रकार के आयोजन कयलनि हैं और उत्साहवर्धन करै छनि जे एहि प्रकार आगू बढ़ैत चलू। अहाँ ई नहि सोचियौ जे हमरा के सहायता करत कि नहीं सहायता करत, काज करबै तऽ लोक एबे करत, जेकरा रुचि हेतै से एबे करत, रुचि जगबै के बात छै। तऽ अहाँ हमरा सबके छल ग्रंथालय प्रकाशन जे प्रकाशको छलाह, पुस्तक विक्रेतो छलाह, जन जन में पहुँचबै छलखिन। तऽ एकटा केंद्र छलै लोकके, जतेक मैथिली के लेखक, संस्कृत के लेखक, विद्वान सबके एकटा केंद्र छलै जे ओतऽ जाकर पोथी भेटल। परंतु ओ चल गेलै। तकर बाद हमर लेखक लोकनि, महान महान लोकनि भारतीय पुस्तक केंद्र के उसकौलनि, नहीं किछु केलक, मिथिला पुस्तक केंद्र, लेकिन ये सब चललै नहीं। तऽ अहाँ मैथिली के आगू कऽ कऽ पोथी घर से चलौलहुँ हन, चलबै छी, चलबैत रहू। शुरू में अहिना होइ छै, लेकिन जहन प्रचार हेतै, लोक बुझतै, तऽ एक केंद्र हेतै ही, और एकर भविष्य उज्जवल छै। और एहि प्रकार के कार्यक्रम जे करब तऽ ई और देखार हैत, जगजगार हैत। हमरा जे गुरुतर भार देलहुँ, अहाँके उत्साह वर्धन करै लए हम आबि गेलहुँ। मैथिली व्याकरण शास्त्र लिखनहार महान महान लोक भेलाह, एखनहु छथि। हम मैथिली व्याकरण नहीं लिखने छी, तैयो अहाँ हमरा ई आग्रह कलहुँ अहाँ सब, तऽ ई अपन कर्तव्य बुद्धिया हम एहिमे छी। हमर निबंध मंदार मंजरी में एक खंड व्याकरण खंड छै, ओहिमे निबंध सब विविध प्रकार के शब्द शास्त्री छै। ताहिसँ हमरा बुझी जे व्याकरण लिखलनि तऽ लिखलनि, आन प्रकार के नहि अछि। विशेष काज संस्कृत में अछि। जहाँ तक व्याकरण शास्त्र के छै, लोक बुझै छै जे व्याकरण जे से भाषा के शुद्ध करै छै। ई उल्टा ज्ञान छै। भाषा व्याकरण के बनबै छै। पहिने भाषा तहन व्याकरण, व्याकरण भाषा बनबै नहीं छै। महाभाष्यकार पतंजलि यह प्रश्न केलखिन है, कथम भगवतः पाणिनिराचार्यस्य लक्षणम प्रवृत्तम। आचार्य पाणिनि के लक्षण की करैए, की प्रवृत्ति, की एकर प्रवृत्ति किन कोन प्रकार के छै। तो उत्तर देलखिन वार्तिककार पर, कात्यायन, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे। शब्द, भाषा के जे शब्द, ओकर अर्थ और शब्द अर्थ के दुनू के संबंध ई सिद्ध छै, पहिने से छै हे। पाणिनि बनौलखिन नहीं शब्द, एकोटा शब्द गढ़लनि नहीं पाणिनि। पहिने से जे चल आबि रहल है, ओकर शुद्धता के प्रदर्शन कयलनि जे आगू जाके एकरा लोक भ्रम नहीं हो जे ई शुद्ध की ई शुद्ध यह छै। एहि प्रकार के से छनि। तऽ पाणिनि जे से शुद्ध शब्द के स्मर्ता छिया, पाणिनि कर्ता स्मर्ता बा। पाणिनि जे से शब्द के कर्ता छिया कि हम व्याख्याता छिया, ओकर तो व्याख्याता छिया। शब्द के शब्द छै, ओकरा वो दू भाग में पहिने केलखिन है। ई भेल पहिने जे पहिलका भाग छै शब्द के, ओकरा कहै छै प्रकृति कारक। कारक में क्री धातु छै,
ओ भेलै प्रकृति आ अ के जे भेलै प्रत्यय भेलै। प्रकृति प्रत्यय मिल के शब्द बनै छै। प्रकृति के ई अर्थ, प्रत्यय के ई अर्थ, दुनू मिला के ई बुझबै छथि और एकर रूप जे हेतै से ई शुद्ध हेतै। तऽ एहि प्रकार से व्याकरण जे छै से भाषाके एकटा मानक रूप दै छै, स्वरूप दै छै, ओकरा स्थापित करै छै। जे शब्द कही परंतु भाषा पहिने से रहै छै। तऽ कहै छै भाषा तऽ शब्दो छै, अपशब्दो छै, दुनियामे अधिक अपशब्दे छै, शब्द तऽ कमे छै। एकैकस्य शब्दस्य बहवो अपभ्रंशाः भवन्ति, पतंजलि कहलखिन। एक एक शब्द के अनेक अपभ्रंश छै। आब गाय उदाहरण देलखिन, गाय भेल, गोता भेल, गोपोतलिका भेल, काउ भेल, अनेक छै। गाय के गो शब्द एकेटा छै। तऽ ओकर ज्ञान करेनाइ जे छियै से व्याकरण के काज छियै। तऽ ओ व्याकरण करैया तऽ शब्द के परिनिष्ठित रूप दैया। जहाँ तक मैथिली व्याकरण के भेल, मैथिली व्याकरण आज से पहिने तऽ व्यावहारिक भाषा जे रही खूब, लिखा पढ़ी के भाषा जे रही खूब, तकर ने व्याकरण बने। आ जे सामान्य लोक बजैया तऽ बजैया। आब पानी नहीं छला तऽ पानी पहिनी से संस्कृत चलै छलैया, संस्कृत के ओ व्याकरण बना देलखिन। अब अंग्रेज सबके आक्षेप छै जे पाणिनि जे छै भाषा के बांधि देले, विकास के रोकि देले, नहीं तऽ और बढ़िते। विकास के क्यों रोकि नहीं सकै छै। नदी के जे प्रवाह छै, अहाँ ओहि जल के रोकि के किछु उपयोग कऽ लेब कि प्रवाह के सर्वथा अहाँ रोकि देबै, नदी के प्रवाह के संभव नहीं छै। तऽ भाषा एक नदी छियै, जे भाषा आबि रहल छै ओ लोक मुख में विकसित होइते जेतै, ओ घिसाइत जेतै, पिटाइत जेतै, आगम हेतै, निर्गम हेतै। कतेक शब्द के लोप होइ छै। मैथिली शब्द देखियौ अहाँ, यदि आइ 400 वर्षक पहिलका यदि लोक के भाषा सुनी आ अखन हमसब जे बजै छी बहुत बात नहीं बुझबै। 400 वर्ष छोड़ि दिअ, 50 वर्ष पहिलका जे भाषा सुनल अछि, अखन जे सुनै छियै तऽ अंतर छै। बाह्य भाषा के प्रभाव अबै छै, अपन भाषा के शब्द लुप्त भऽ जाइ छै। तऽ तहिना संस्कृतो के प्राकृत भऽ गेलै। संस्कृत बजैत बजैत घिसैत प्राकृत भऽ गेलै, घिसैत घिसैत अपभ्रंश भऽ गेलै, घिसैत घिसैत अकर आधुनिक भारतीय भाषा भऽ गेलै। भाषा के प्रवाह के पाणिनि के तऽ ई धन्यवाद दियौन जे ओहि दिनका भाषा के यदि हमरा जनबा के साधन कोनो अछि तऽ पाणिनि व्याकरण छै। आइ यदि पाणिनि व्याकरण नहीं रहितै तऽ हिट्टाइट भाषा सब लोप भऽ गेलै, ओकर जनहार क्यों नहि भेलै। तहिना संस्कृत के रहिते पाणिनि नहीं भेल रहितै तऽ ओहि चीज से हम हाथ धोली। तहिना अखन जे मैथिली भाषा व्याकरण छै, अखन आब व्याकरण जे बदलबै तऽ तहन ई जे सुमन मधुप आ ई किरण के साहित्य जे अछि ताहिसँ हाथ धोली, किया तऽ ओकरा बुझनिहार नहीं रहतै। तऽ अपन व्याकरण जे अछि ई अखन जे चलै छै मैथिली, ओकर व्याकरण बनल, ओकर व्याकरण रहक चाही जे ओकरा पकड़ने रहतै। भाषा तऽ बदलते 1000 के बाद अखन हमसब जे बजै छी से नहीं रहतै। एकर जनहार नहीं क्यों रहतै, जनहार के रहतै तऽ ओ व्याकरण। तऽ भाषा के ओ प्रदान, सशक्तता प्रदान करै छै, ओ स्थायित्व प्रदान करै छै ओकर। तऽ सबसे पहिने शब्द के अनुसंधान जे भाषा शब्द के भेलै तकर इतिहास छै जे विदेशी शासन करै लए आयल तऽ मुसलमान जे आयल तऽ ओ की कलक तऽ हिंदी के क्रियापद लेलकै आ फारसी शब्द जोड़ि जोड़ि कऽ अपन बाजऽ लागल। अहाँ बुझिए नहीं बुझिए अपन चलाबऽ लागल। ओ सएह केलक। अंग्रेज जहन आयल तऽ ओकरा तऽ सब क्षेत्रमे आदमी देबाक छलैया, ओहिठुमका भाषा जनसंपर्क छलै ओकरा। ओ अपन एक एक शब्द के पर्यायवाची कोश बनेलक। तऽ सबसे पहले मैथिली के कोश जे बनलै से अहाँके बुकानन, ओ अनेक भाषा के कोश अंग्रेजी शब्द दऽ देलकै, ओकर हिंदी, ओकर मैथिली इत्यादि इत्यादि कऽ कऽ ओ चार्ट बना कऽ देलकै। केकरा वास्ते? हमरा अहाँके वास्ते ओ नहीं बनेलक। अपन जे ओकर कार्यकर्ता रहै से बूझै, गाम गाम में प्रवेश कऽ कऽ ओकर भाषा से अवगत होइ, ताहि वास्ते ओ कोश बनेलक। ओहि चलते व्याकरण बनलै। सबसे पहिने उड़िया व्याकरण बनेलक, तऽ आसामी के बनौलकै, बंगाल के बनौलकै, आसाम के बनौलकै।
ई सब होइत गेलै। बिहारमे देरी से ले तकर कारण छै जे एहिठाम हिन्दीके तऽ पैर जमल रहै, ओहिसँ काज चलि जाए, हिंदिएसँ काज चलि जाए तऽ मैथिलीके किया करतै। जहन ग्रियर्सन साहब एहिठाम अयला तखन ओ जे से बहुत विद्वानके से संपर्क कयलनि, नियुक्त कयलनि ओकरा सबके, आ ओ शब्दक संग्रह, ओकर व्याकरण, ओकर बात व्यवस्था कयलनि। तऽ मैथिलीके पहिल व्याकरण जे से 1881 ईस्वीमे बनल। ताहिसँ पहिने शब्द से अनेक भेटैए, अमरकोशके टीकामे शब्द भेटैए, शब्द संचय व्याकरणके बात नहीं छलै एहिठाम। ग्रियर्सन साहब के नाम से गिलेशन बाजार छै मधुबनी में, से तो सब जनैए। बुकानन साहब के दरभंगा में रहै छला, आ बुकानन के नाम से एकटा महल्ला छै एहिठाम, ई क्यों नहीं जनैए। ओ बुकानन के स्पेलिंग जहन देखलिए तहन हमरा भेल जे देखियो कहै छै बुकानन आ बुचानन छै, स्पेलिंग जे छै से CH छै, बुच्चामन छै हे महल्ला दरभंगा में। दिल्ली मोड़ जे छियै ओ बुच्चामन छियै, ओहिठाम ओ बुकानन रहै छलाह। तऽ एहि प्रकार ओहिठाम काज भेलै। तऽ पहिल व्याकरण जे से हुनकर भेलनि। तऽ आब व्याकरणके की करब, तऽ व्याकरणके ओ आब संस्कृत व्याकरण करता से तऽ नहीं करता, ओ अंग्रेजी व्याकरण जे रहै ओकरा तर्ज पर ओ व्याकरण बनेलनि, भाषाके प्रत्येक अंगके विश्लेषण कयलनि, बहुत काज केने छथिन, हुनकर काज छै। तऽ व्याकरण जे भेल से भाषाके मर्यादा दै छै। ओ हमरा अहाँके वास्ते ओहो नहीं लिखलनि, वो अंग्रेजीके वास्ते लिखलनि, लेकिन ततेक काज कऽ गेलखिन ओ जो हमरा सबके फायदा करैए। मैथिली नाम मने मैथिल, बुकानन लिखने छै मैथिल बा मिथिला, किछु एहने शब्द छै, मैथिली शब्द नहीं ओ लिखने छथिन। तऽ एकर गौरव प्रदान करै जे भाषात्मक। दोसर बात जे बोलिए कहलक ओहो सब बुकानन की जे कयलनि से कयलनि, भाषा छी ई मैथिली से ग्रियर्सने कहने छथि। आ ओ व्याकरण देलनि, एहि तरहके शब्द देलनि, शब्दकोश देलनि, व्याकरण देलनि, और एहिठुमका जे भाषा प्राचीन जे गाथा ओकर सभके संकलन कयलनि। तऽ बहुत काज केलखिन ओ। तऽ ई जे जनै छै पहिने कहै आयल छी, ई जे जनै छै सब जे भाषा जे से भाषाके व्याकरण शुद्ध करै छै, ओ शुद्ध नहीं करै छै, भाषाके शुद्ध रूपके देखबै छै। तऽ आब कोना देखबै छै, संस्कृतोमे ई बात छै, शब्द तऽ अनेक छै। शिष्ट प्रयोग, शिष्ट माने जे मान्य व्यक्ति जे छथि, सम्माननीय व्यक्ति जे छथि, ओ जे भाषा बजै छथि ओ मानक भेल। ई पतंजलि कहने छथिन। शिष्ट प्रयोगार्थाष्टाध्यायी, शिष्ट मान्य जन के जे प्रयोग छै तकरा ओ देखबै छथि। तहिना सब भाषामे भेलै मानक। तऽ आन भाषाके गौर सौभाग्य छै, दुर्भाग्य मैथिलीएके भेलै। आन भाषाके जे सरकारी मोहर छै, तऽ मानक बनौलकै आ ओ सरकार ओकरा मोहर मारि देलकै, भऽ गेलै। तकर बाद आब प्रश्ने नहि छै दोसर केओ उठेतै। एहिठाम केओ नेता भेबे नहि केलै, एहिठाम केओ मोहर दैवला भेबे नहि केलै, मोहर नहीं पड़लै। आब जकरा जे मोन पड़ै छै से लिखैए। तऽ हुनकर शैली, हुनकर शैली, हुनकर शैली बौआ रहल है। तऽ व्याकरण जे बनत से पहिने शिष्ट तऽ मानि लेबै अहाँ जे फल्लाँ छिया, तखन ओकर व्याकरण बने। सएह नहि मानल छै एहिठाम। व्याकरणके तऽ अपना अपना जे व्याकरण लिखलनि तऽ अपन शैलीमे लिखलनि, हुनकर ओ वर्तनीय भेलनि। लेकिन सामान्यतया जे सामान्य व्याकरण बनबै गेलासँ अहिना शिष्ट जे प्रयोगमे छै, जे कि बाजि रहल है, जकर साहित्य रचल जा रहल है, तहीमे बनेलनि। तऽ व्याकरण ककरा कही, ओहि पर जे से अनेक गोटा अपन अपन मत देने छथिन। कतेक गोटा सुबोध लक्षण, आ जेना देखियौ मैथिली बाल व्याकरण छै पंडित गोविंद झाके मैथिली व्याकरण रचना विजय, ओ प्रायोगिक व्याकरण छियै। गपशपमे बुझबै छथिन, प्रयोग कऽ कऽ देखबै छथिन से आगू कहब। ओहिमे व्याकरणके लक्षण लिखने छथि। भाषाक
भाषाक शब्दक विभाग के अर्थ बुझौनिहार व्याकरण ठीक। भाषाक अंग प्रत्यंग के जोड़निहार रचना ठीक। एकदम सरल भाषा में लिख देलखिन, बच्चा के जे बुझेबाक चाही बुझ जेतै जे भाषा के से शब्द के विभाग पहिने प्रकृति प्रत्यय विभाग केलकै, शब्द के खंड कऽ कऽ जोड़ि जोड़ि कऽ जे बुझावे से शुद्ध रूप के से व्याकरण छी। लेकिन वह पंडित गोविंद झा जहन उच्चतर मैथिली व्याकरण रचना कयलनि तो ओहिमे जाकर दुरूह लक्षण दऽ देलखिन जे सामान्य लोग तो नहिए बुझते, विद्वानो लोग के व्याख्यान सापेक्ष उनका कहऽ पड़तै। वो कहे छथिन लोक व्यवहार में प्रचलित ध्वनि संकेतक समुदाय भाषा थी। लोक व्यवहार में प्रचलित ध्वनि संकेतक समुदाय भाषा थी। वो तकर व्यवहित संकेतक पद्धति व्याकरण थी। आप संकेतक पद्धति व्याकरण थी। पद्धति भेलै क्रमबद्ध बुझौनाइ, आप क्रमबद्ध की बुझौनाइ, क्या क्या बुझौनाइ। ओ दोसर बात ओ व्याकरण भऽ गेलै, व्याकरण नहि कहि कऽ अधिक भाषा विज्ञान दिस झुकल छनि। भाषा विज्ञाने के बात करऽ लगलखिन उच्चतर मैथिली व्याकरण में। बहुत आगू जाके ओना व्युत्पत्ति छनि है। लेकिन कतौ कतौ भूमिका में आबि जाइ छै, कतौ संदेश में आबि जाइ छै एहन वाक्य जेकि एकदम फिट दऽ बैस जाइ छै। तऽ सबसे नवीन व्याकरण अछि विजयेंद्र जी के जी। ओ व्याकरण ओहिमें नचिकेता जी सम्मति लिखलखिन, ओहिमें से जे ओ लक्षण लिखलखिन है से एकदम मन पड़ि गेल जे पतंजलि जे कहने छलखिन ओहि बात के से एकदम लिखलखिन ओ नचिकेता जी। यही प्रसंग मैथिली के मान्य भाषा शास्त्री डॉक्टर उदय नारायण सिंह नचिकेता कथन बड़ सटीक अछि। व्याकरण अपने कोनो भाषा के अपन आदेश से चालित भ्रमित नहीं करैत अछि। व्याकरण अपने कोनो भाषा के अपन आदेश से चालित भ्रमित नहीं करैत अछि, प्रत्युत भाषा के स्थिति प्रवृत्ति के ई मात्र प्रदर्शित करैत अछि। सिद्धे शब्दार्थ संबंधी प्रयुक्तानाम इदमन्वाख्यानम पतंजलि कहने छथिन। प्रयुक्त जे शब्द अछि जतेक हुनका भेटलनि पाणिनि के तकर अन्वाख्यान कऽ देलनि, अनुसरण कयलनि, ओकर बुझेलनि, ओकरे बुझेलनि। तहिना मैथिली के जे प्रयुक्त शब्द छै ओकरे बुझावे जे, ओकरे शुद्धता बुझावे जे से भेल व्याकरण। एतेक सरल शब्द में से की कहै छै ओकरा शिक्षा ट्रेनिंग वाला के हाँ, तो वो प्रशिक्षण शास्त्र हेबाक चाहिए ने, ओकर नाम शिक्षा शास्त्र भेलै। ओ जी प्राचीन शास्त्र में पाणिनि शिक्षा ई सब वर्णोच्चारण विधि के छियै, एकरा दोसर नाम कहियो नहीं, से नहीं अहाँ वएह नाम कहबै तऽ शिक्षा शास्त्र। लेकिन व्याकरण में ओकर वर्णोच्चारण के शिक्षा के आवश्यक छै। तो ओकर संज्ञा केलखिन है मिथिला भाषा विद्योतन संकेत प्रकरण में एक वर्णक अनुच्चारण लोप, अनेक वर्णक विलोप। एकटा के हटेबै कुहबी। प्राचीन मैथिली में पृथ्वी के कुहबी कहै छै। कविशेखर बद्रीनाथ झा तक कुहबी शब्द के प्रयोग कयलनि हैं। आन भाषा में हिंदी की भोजपुरी की कतौ कुहबी नहीं कहै छै पृथ्वी के, ओ कुहबी शब्द के व्युत्पत्ति देने प्राचीन मैथिली छै। पृथ्वी जिह्वा के जी हो, जीव कहै छै हिंदी में आनोठा जी दीर्घ इकार छै, जी हो ओ देने। सुहबा, सुभगा के सुहबा, अहब सुहब हमही सब कहै छियै, आन भाषा में नहीं छै ई शब्द सुहबा। पानियंग, पानियंग संस्कृत में छै पानि के, पानियंग दीर्घिका, आ वो पानियम लिखने हैं। पानियम ण न एके छियै पानी। एहन आन भाषा जते छै से ह्रस्वीकार वाला नहीं छै, तो उसे देखो लेने। गहिरंग, गहीर के गंभीर के गहिरंग, गहीर। मौरंग, मुकुट, मुकुट के मौर, ब्याह काल में पहिर के जाइ छै मौर, ओ शब्द के व्युत्पत्ति कयलनि हैं। बसहो, वृषभाह के बसा। आब ई बसा तऽ हमर सब छियै, आन सब वृषभ के से नहीं कहै छै। दैवंग, दैव। छाहा,
छाह कहै छै, छायाके छाह कहै छै। डाइनी डाकिनी, बहिरंग बधिरंग, हिंदी में तो बहरा कहै छै, बहिरंग इत्यादि से वो पहराज सिंह जे व्युत्पत्ति कयलनि से वो मैथिली शब्द के अनेक व्युत्पत्ति कयलनि। मसान, श्मशान का मसान कहलनि। मझान, मध्याह्न का मझान, दिवस मझान अतिथि में तोड़ा ज्योतिरीश्वर, मझान। संझा, संध्या का, ये सब एकदम मैथिली के शब्द। जा, जाधरि जकरा कहै छै जा, जावत। ता, तावत। घरैता, घरैत जकरा कहै गृहवान, गृहवान का घरैता। पियलंग, पियर का, पीला हिंदी में कहै छै पियलंग, पियर। माउसिया, मातृश्वसा, मौसी का, माउसिया मौसी। पीयूसिया, पितृक्वसा। मौच्छा, मौसा। पीयूच्छा, पीसा। आ देखियो कते लगे छै सासु, ससुरु, सास हिंदी में कहै छै, सास उकार में लागल छै, सासु। रूसै, रूसै छै जैसे, दूसै, तो इत्यादि एहन एहन शब्द सब छै एहिमे जे लागत जे हमर शब्द छी, तो ओकर व्युत्पत्ति तो मैथिली व्याकरण के ओते आरंभ हम मानै छी 1050 ईस्वी में पहराज सिंह जे देने पाऊ को सह ओकर गहन अध्ययन हेबाक चाही आ कते मैथिली शब्द के में एहि प्रकार के से अध्ययन हेबाक चाही। तो पहिल ग्रंथ ओकरे मानै छी। दोसर वैयाकरण भेला महामहोपाध्याय हल्ली झा, हरिनगर के छला हल्ली झा। महामहोपाध्याय जगतगुरु शिव कुमार मिश्र जहन एलखिन तऽ साथ साथ हुअ लगलनि तऽ कॉल जोड़ि लेलखिन, एहने पंडित छला। आ अपना बचबै लए की कहलखिन जे हुनका तांत्रिक छलखिन, तांत्रिक से जी ऐंठ देलखिन, जी ऐंठ बाजल नहि भेलै हुनका, जी ऐंठ से तांत्रिक एहि प्रकार के छलखिन। तऽ ओ वैयाकरणो तेहने छला, नैयायिक तेहने, आ तांत्रिको तऽ पहुँचल छला। तऽ ओ व्याकरण बनेलनि। व्याकरण सब भाषा में बनत, मैथिलियों के बनक चाही। और प्रेरणा भेलखिन महामहोपाध्याय पंडित अंबिका दत्त व्यास, शिवराज विजय का। अंबिका दत्त व्यास काशी के छला, लेकिन मधुबनी वाटसन स्कूल में शिक्षक छला संस्कृत के 1880 ईस्वी में। तो ओ से हिंदी व्याकरण बनबऽ लगला। तो इहो मैथिली व्याकरण वो अंबिका दत्त व्यास लिखने छथिन जे हल्ली झा व्याकरण बनेले अपना हिंदी व्याकरण में। तो ओ बनेलखिन, ओ हिंदी में बनेलनि, ई बनेलनि मैथिली में, लेकिन ओकर अता पता नहीं अछि। हुनकर हल्ली झा के भाई रहथिन बबुनंदन झा, ओ प्राइवेट सेक्रेटरी रहथिन ग्रेजुएशन के। मैथिली के जतेक कार्यक्रम हुनकर रहनि, जतेक बात सूत्रधार बबुनंदन झा। बबुनंदन झा से अंबिका दत्त व्यास के चेला छलखिन। तो अब हुनका द्वारा भेलनि जेना भेलनि ओ अपन बनेलनि। तो हल्ली झा के व्याकरण छलनि, ई तो रिकॉर्ड अछि, लिखित छनि अंबिका दत्त व्यास के जो बनेलनि। तो बनेलनि, आब हमरा सबके नहीं भेटैए, दुर्भाग्य छी हमरा सबके, लेकिन हुनकर व्याकरण दोसर ओ भेल। तो ओ 1880 से पहिने ओ सब बनेलनि। तकर बाद भेला जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। वो 1881 ईस्वी में हुनकर मैथिली ग्रामर छपलै, जकर कि हाल में पंडित गोविंद झा अनुवाद कयलनि, रमान झा रमण संपादन कयलनि। तो ओ मैथिलियों में भेटैए, चित्रार्थ समिति से प्रकाशित छै। तो ओकर अनेक विशेषता छै, विशेषता खैर ओतेक बात नहीं। तो अंग्रेजक शासन काल में वह छलै जे ओकरा अनेक क्षेत्र में जाय पड़ै छलैए, तो ओ सब करे। दोसर बात चललै कि तो हमरो समय के बात छी, आ पहिनो होइ छलैए। जर्मन एकटा विद्वान आयल छला डाक पर रिसर्च करै लए, तो हंसराज जी लग गेला। हंसराज जी कहलखिन अखन तो डाक पर काज केनहार हिनकर हाल में छपलै ने पोथी, हमर नाम पर किन ओ छै। तो हंसराज जी हुनका देने जर्मन के पहुँचला हमरा एहिठाम, कहले जे मैथिली बजै छै, तेना ओना पूछलियनि तो मैथिली बजै नहीं छला। तो किया अहाँ एहि पर प्रवृत्ति किया भेल, आ मैथिली में अहाँ अनुसंधान करब, मैथिली पर की उद्देश्य अहाँके, आ किया एहिमे प्रवृत्ति भेलहुँ से कहू। तो बतेलनि जे हमरा सब अपने से प्रवृत्ति नहीं होइ छै, सरकार लग योजना छै जे
एहि काज ले एते, एहि काज के एते, मतलब केओ हमर बेकार नहीं रहे, एते गोटा के एहि काज में लगाएब, एते गोटा के एहि काज में लगाएब, वो सरकार करै छै। अपन अहाँ पढ़ू आ जहन अहाँ के योग्यता भऽ गेल तऽ अहाँ के योग्यता देख के सरकार जे में जोग कर, तऽ हमरा चुनलक एहि वास्ते, हमरा देलक वृत्ति ताहि वास्ते तैं हम एलहुँ। तऽ ओहिठुमका ओहि सरकार सबके किया ओ सब दै छै, तऽ भाषा वैज्ञानिक एहन क्रांति भेलै जे भाषा के एतेक महत्व भेलै, भाषा विज्ञान, आधुनिक भाषा विज्ञान लऽ कऽ, जे छोट से छोट भाषा ओकर जानकारी चाही, ओकर विशेषता चाही, ओकर ज्ञान चाही, ओहि लेल लोक सबके लगायल जाय। तऽ लगाओल गेलै। तऽ तहिना अंग्रेज सबके लगाओल गेलै जे अहाँ एहि क्षेत्र में छी तऽ अहाँ एहि क्षेत्र के भाषा के करू, अहाँ एहि क्षेत्र में गेलहुँ तऽ एहि क्षेत्र के करू। तऽ ताहि वास्ते भारतीय भऽ सके गेल हेता विदेशी सिखे ले, सिखबे करैए, फ्रेंचाइजी सिखै लए एहिठाम छलखिन शिक्षक इंस्टीट्यूट में, तऽ वही चलिए। तो वही प्रकार वो सब से करेंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन मैथिली के स्वतंत्र भाषा के मान्यता दैत एकर क्षेत्रक निर्धारण से हो कैल, जाहि बल पर एहि भाषा के अखन मान्यता भेटल अछि। हिनक व्याकरण हिंदी में कहिए गेल छै। तऽ ई आदिम प्रयास छल, ई विदेशी भाषा के शैली के अनुरूप ई व्याकरण विकट छनि। चारिम नंबर पर होइ छै महाव्याकरण पंडित दीनबंधु झा। यद्यपि हिनकर व्याकरण जे छै सबसे पाछू कहीं अबै छनि, किया तऽ छपलनि नहि, आर्थिक स्थिति नहीं छलनि ओहन, आर विशाल काय ग्रंथ छलै छापत के। तऽ कहुना कऽ कऽ कष्टसाध्य अपन व्यय कऽ कऽ पहिल खंड 60-70 पेज के छै, जे 1925 ईस्वी में छपेलखिन से मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर में ओहि दिन में पंडित महामहोपाध्याय मुकुंद झा बक्सी छलाह अध्यापक, तो वह संशोधन केने छथिन, अपन नाम लिखने छथिन, संशोधित 1925 सेहो पहिल खंड मात्र, तकर बाद पढ़ले रहि गेलै। ओहिमे ओ लिखने छथिन जे हम 35 वर्ष पहिने, 25 वर्ष पहिने से हम व्याकरण में प्रवृत्ति भेल रही। तऽ आब कहिया भेलै एतेक पहिने? तऽ सामान्यतः ओकर रचना के आरंभ काल हम 1915 ईस्वी लिखने छी, आ ओना छपलै 1945 में पूर्ण रूप में। तऽ मिथिला भाषा विद्योतन ओकर नाम रखलै। ओहो दिन तक वो अंग्रेजे कहले मैथिली कहलकै कि आन जे कहलकै से कहलकै, लेकिन ई सब से टकसाल कनेको मैथिली कहे, वो मैथिली माने सीता बुझै छलखिन, बुझते छियै, हमहूँ सब बुझै छियै। मैथिली नहीं कहलखिन, मिथिला भाषा रामायण, मिथिला भाषा कोश, मिथिला भाषा में इतिहास, वह नाम घसैत रहलखिन। लेकिन जैसे मिथिला भाषा के विद्योतन लिखलनि, तऽ ओ एगोटा आब कतऽ पढ़लहुँ से नहीं कहि सकै छी, लिखने छथिन जे महाव्याकरण दीनबंधु झा छनि तऽ ओ संस्कृत में व्याकरण छै। सुनै छै सिपाही चूड़ा दही खाइ छै, बुझलियै। मैथिली में सूत्र छै, सूत्र मैथिली में हुनकर छनि। महाउपाध्याय उमेश मिश्र मैथिली भाषा और साहित्यिक राष्ट्रभाषा परिषद पटना से छपल छै, पंचदश लोक भाषा निबंधावली, ताहि में से ओ लिखने छथिन कि आचार्य 10वीं शताब्दी के आचार्य हेमचंद्र के पश्चात भाषा में व्याकरण के महत्व को दिखाने वाला एकमात्र भारतीय भाषा में है मिथिला भाषा विद्योतन ग्रंथ, जो भाषा के महत्व को दिखाता है। तो हेमचंद्र में छलन जे संस्कृत में लिखलखिन प्राकृत व्याकरण, प्राकृत के एते विद्वान भेला, प्राकृत के बुझबै ले प्राकृत में क्यों ग्रंथ नहीं लिखले ना। लेकिन दीनबंधु झा मैथिली में सूत्र, मैथिली में ओकर भाष्य, मैथिली में उदाहरण दऽ कऽ पूरा पाणिनि के अनुगमन कऽ कऽ एकदम अष्टाध्यायी जेना छै तेना सूत्र, ओकर अनुवृत्ति, ओकर बात व्यवस्था छै। तो व्याकरण 914 सूत्र में छै और 100 प्रकरण के समाहित छै। तऽ 25 प्रकरण छै आ सबसे पैघ ओकर महत्व छै जे 1200 धातु पाठ, धातु जे छै 1200 धातु के वो पाठ कऽ देने छथिन, से अंतिम क्रम से उसर विसर घसर और अंत में जकरा छै तकरा अंत में, उ जकरा अंत में छै तकरा एहि क्रम से धातु के छकाव छकाव बढ़ब इत्यादि कऽ कऽ ओ कहने छै 1200। पाणिनि के धातु पाठ छनि 2000 धातु छै, ओहिमे से प्रचलित कते धातु छनि तऽ 500 से फाजिल नहीं छै 2000 धातु में। लेकिन मैथिली में अहाँके 2000 धातु अछि, धातु माने मूल तत्व, वही से सब शब्द बनै छै। तऽ 1200 धातु अछि, ओहिसँ 150 प्रत्यय जोड़ियौ, आप तहन देखियो कते विराट शब्दावली बनते, तो वो बना देने छथिन।
परंतु एकर अनुगम जे हेतै ओ छै कि पाणिनि परंपरा में छै तो गुरुक बिना, गुरुक संपर्क बिना, गुरुक अनुगम सिखौने बिना उनमें प्रवेश नहीं हेतै। यह काठिन्य छै में, लेकिन वो सबटा के साधुत्व प्रदर्शित करै छथिन। एहन शास्त्र गौरवक व्याकरण आधुनिक भारतीय भाषा में यह अछि। चलू पहिल सूत्र भेलै मिथिला भाषा में वर्ण संस्कृतक अनुरूप। एहि दुआरे कहऽ पड़लै जे मैथिली में कएटा सब वर्ण छै जेकि ठेठ मैथिली में प्रयोग नहीं छै। स के तीनू स के हमसब एके रंग कहै छियै, तालव्य स छियै ने, मूर्धन्य स छियै ने, दन्ते स कहै छियै। लेकिन संस्कृत शब्द जहन लेबऽ लगै छियै तऽ ओहिमे तऽ फराक छै। ओ भेल री जे से नहिए जकाँ अछि, लृ तऽ कतहु नहि, संस्कृतोमे छै तऽ हिन्दीमे कतऽ, मैथिलीमे कतऽसँ होतै इत्यादि छै। परंतु ओ वर्ण संस्कृतक शब्द जहन लै छियै तऽ ओकर वर्णो लेबे पड़त, तैँ संस्कृतक अनुरूप करै छथिन। संस्कृत में ए ऐ ओ औ जे छै से ह्रस्व नहीं छै, ओकर सबके दीर्घे छै। लेकिन मैथिली में ह्रस्व सेहो होइए तऽ ओकर देने छथिन जे ए ऐ ओ समेत 1 2 3 मात्राक ह्रस्व दीर्घ प्लुत एना कऽ कऽ ओहिमे सूत्र छै। जेना आब देखियौ, एक में गुरु छै, दीर्घ छै एकार, आ एकन्नी में लघु भऽ गेलै तो ह्रस्व छै। ओल, ओल दीर्घ छै आ ओलती कहै छियै तऽ से भेल। ऐंठ, ऐंठला। तऽ दोसर बात अनुनासिक आ अनुनासिक के भेद से मैथिली में सब कोई रखै गेला। हिंदी वाला ओकरा एक कऽ देलकै आ कतहु फेर अपनाइयो लै छै चंद्रबिंदु के। हैं, हैंग आ हैं में की अंतर? तऽ कोनो ने ओ सब ओहिना कऽ चल। हंस आ हंस में की अंतर? तऽ हंस न हंसनाइ भेलै, हंसना तऽ नहि कहै छै। अनुस्वार के उच्चारण अंग होइ छै आ अनुनासिक उच्चारण अ होइ छै। दोसर आदरणीय भीमनाथ बाबू ओहि दिन कहलनि तऽ हम तऽ बड़ प्रतिवाद कऽ देलियनि, लेकिन जहन सुतै लए गेलहुँ तहन ध्यान आयल। हमर गुरुजी एकटा रहथि तऽ ओ जे से पढ़बै लए गेलखिन तऽ कहलखिन कि जे अहाँ बाल वर्ग के सेहो पढ़बियौ, किया तऽ बाल वर्ग के नहीं पढ़ेबै तऽ उच्च विद्यालय में और कतऽ छात्र? कहलखिन हमरा तऽ हाई स्कूल में नियुक्ति अछि, हम ओहिमे नहीं पढ़ायब। कहलखिन से तऽ पढ़ाबऽ पड़त, तऽ नहीं पढ़ायब तऽ तहन जइयौ गाम पर। तो छुट्टी कऽ कऽ गाम पर चल गेला। राति में जाकर सुतऽ लगला तऽ सोचलनि जे आब नौकरी कतऽ, नौकरी छोड़ि देलहुँ, करब की? ओहि दिन कमिटिए नियोक्ता होइ। भोरे आबि कऽ कहलखिन से नहीं, हमरा से गलती भऽ गेल, विचारि कऽ नहीं कहने छलहुँ, आब पढ़ौने कि हमरा बकरियो बहबै लए कहब तऽ हम जाय नौकरी जहन करै छी तऽ से कहबाक तात्पर्य भीमनाथ बाबू कहने कारणे। तऽ हम कहलियै ए जे छियै से तृतीयाके चिन्ह छियै, ए छै, ए तऽ छै नहि, तऽ कारण सौमे कारणे चंद्रबिंदु देव जरूर छै। कहलनि चंद्रबिंदु तो अनुनासिक छैहे, चंद्रबिंदु किया दै छियै? आह ओ तृतीयाके देबै तऽ हेबे करतै। लेकिन देखलियै तऽ नहीं, ओ अनुनासिक वर्ण जे छै वो अपना लगक वर्ण के रंग दै छै। ई सिद्धांत छै संस्कृत व्याकरण के। तऽ म जे छै से अनुनासिक वर्ण छियै, ण जे छै से अनुनासिक वर्ण छै, ओकरा पर जे ए देलियै तो स्वतः अनुनासिक भऽ गेलै, ओहि लेल देबाक काज नहीं। तैं मैथिली में मे में अनुस्वार नहीं दै छै। अनुस्वार देबै तऽ भऽ जेतै मेंग, आ चंद्रबिंदु देबै तऽ मे। चंद्रबिंदु दियौ तऽ से चंद्रबिंदु देबाक काजे नहीं छै। दुआरे जे म अनुनासिक वर्ण स्वतः छी, ओ आगू पाछू तक घींचै छै, ओ पावर ततेक छै ओकरा। हाँ, तो ओकरा जे से कारणे में एकार देलियै भऽ गेलै, चंद्रबिंदु देबाक काज नहीं। मे देलियै तऽ हमर जे से मदालसा नाटक एकटा लिखलहुँ, नया रही, मैथिली अकादमी खुजल रही तऽ भेल जे हमरो ओहिमे हेबाक चाही। आ संयोग से सुतरि गेल, राग तरंगिणी अनुवाद केने रहियै तऽ श्रीकांत ठाकुर विद्यालंकार रहथिन, योगानंद बाबू रहथि तऽ योगानंद बाबू के कहै लए गेलियनि। वो बहुत फजैत तजैत कयलनि, कहलनि कि अहाँके क्या कयल जाय? जिनका गेल गेल विशिष्ट विद्वान के देल जाइ छै, अहाँ एखन सीखू गे। हुनका लग बाजल नहीं भेल। विद्यालंकार जी के जाकर भेंट केलियनि, हुनका देखऽ देलियै, उलटि पुलटि देखलनि, कहलखिन ई गोविंद बाबू के देखा दियौ।
हम कहलिए हुनका तऽ देखा चुकल छियनि, तनि अहाँ एक बेर देखा दियौ ने, आइ हमरासँ भेँट करता। ओ जवाब कहलखिन, ओ कहलखिन नहीं नहीं, तो फलाँ बाबूके देल गेल छनि आ करता राग तरंगिणीके, तो ओ करता। ओ कहलखिन यौ केओ भानस करता, भानस कयल चप देखायब तऽ ई हेतै, कयल वस्तु देलनि, जिनका देलियनि से 10 बरखे करता, ई कयलनि हम देखलियनि जे बड़ा सुन्दर छनि, पंडित जी जे एकरा समर्थन दऽ देथिन तऽ हम, तऽ ओ सुतरि गेलै। तऽ तहन भेल जे मदालसा नाटक सेहो दै छियै, देलियै, तो एक गोटा से उतरबा के देने रहियनि, वो हिंदी वाला रहथिन, में सबटा अनुस्वार कऽ देने रहथिन, हमर छटि गेलै अनुस्वारे में से में अनुस्वार नहीं, एहि दुआरे दै छै माँ स्वतः अनुनासिक छै, ओहिपर अनुस्वार देबाक काज छै, हिंदी वाला अपन दै छै तऽ दौ। हाँ से कहऽ लगलहुँ। दोसर बात ओ कहने छथि जे ऐ के उच्चारण ऐ छियै, औ के उच्चारण औ छियै, अ नहीं। फारसी में फौज, मौज, हौदा अ कहै छियै ओसभ, लेकिन एहिठा से कौशल, कैलाश, कैलाश नहीं, वैदेही, वैदेही नहीं, एकर उच्चारण अपन छै से करियौ। ताहि पर बड़ बल देने छथिन जे ओ फारसी शब्द से आयल उम्हर से, तो ओकर उच्चारण जे छै ओकर से लेलहुँ से लिअ, अपना भाषा में नहीं कहू, नहीं तऽ कौआ के कौआ भऽ जाय, घैल के घायल भऽ जाय, तऽ अपन ई करियौ। एकर बहुत जोर देलखिन हेँ, लेकिन लोक सब तऽ धरले करै छै, आब ककरा रोकबै, ओ छै। दोसर देने छथिन जे उपान्त्य, अंतिम से पहिला जे होइ छै स्वर, ओ गुरु होइ छै। आ पाणिनि के सूत्र छै अनुदात्तम पदमेक वर्जम, पद जे छियै से एकटा पर रहतै एकदम।